राधे राधे मित्रों। सनातन परंपरा में हम गाय को माता मानते हैं और गाय की पूजा करते हैं। हम गाय की सेवा और पूजा करने से हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। मित्रों, हमें गाय का कभी अनादर नहीं करना चाहिए और गाय को कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाय का अनादर करने से और उसे कष्ट पहुंचाने से किस तरह का दंड भुगतना पड़ता है। और जो लोग गाय की सेवा करते हैं, गाय के किसी अंग को छूने से मात्र उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही इस वीडियो में यह भी जानने को मिलेगा कि ऐसा कौन सा श्राप है जो कि गाय ने समस्त स्त्री जाति को दिया था और स्त्रियां आज तक उस श्राप को भुगत रही हैं। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी नारायण नारायण करते हुए नारद जी वहां पे आ जाते हैं और श्री हरि विष्णु से तथा माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, कहो देवऋषि, आज वैकुंठ में कैसे आना हुआ। तब नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं, हे जगत के पालनहार, आप तो समस्त जगत के पालक हैं, अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आपको तो मेरे जहां आने का उद्देश्य भी पता है कि मैं आपके पास क्यों आया हूं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनीश्वर, अब आप स्वयं ही बताएं कि आपका जहां आने का क्या उद्देश्य है। तब नारद जी कहते हैं, भगवान, आज मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था, तभी मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने गाय को पाल रखी है। वे सभी गौ माता की सेवा और पूजा करते हैं और गौ माता को रोटी भी खिलाते हैं। परंतु प्रभु, वहीं पर बहुत से लोग गाय को पालते हैं परंतु गौ माता की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि उस पर अत्याचार करते हैं। गाय को भरपेट चारा भी नहीं देते हैं। भगवान, ये सब देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा, मन बहुत बेचैन हो गया और मेरे मस्तिष्क में बहुत से प्रश्न उठने लगे। इन प्रश्नों के निवारण के लिए प्रभु मैं आपके पास दौड़ा चला आया। तभी श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा, बोलो देवऋषि, वे कौन से प्रश्न हैं जिन्होंने आपको विचलित कर रखा है। तब फिर देवऋषि नारद जी कहते हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, गाय की पूजा करता है, गाय को रोटी खिलाता है, उसे इसका क्या फल मिलता है। और प्रभु, गाय का कौन सा अंग छूने मात्र से ही समस्त दुख दूर हो जाते हैं। भगवान, मेरा दूसरा प्रश्न है, जो भी मनुष्य इन बेजमानों गायों पर अत्याचार करता है, उसे किस प्रकार का दंड मिलता है। और वह कौन सा श्राप है जिसे गाय ने सभी स्त्रियों को दिया था और जिसका परिणाम आज तक कल युग में सभी स्त्रियां भुगत रही हैं। नारद मुनि की यह बात सुनकर भगवान विष्णु थोड़े मुस्कुराए और बोले, हे देवऋषि, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न पूछकर आपने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात की है। मैं आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। अगर आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने कथा सुनानी प्रारंभ की। हे देवऋषि, बहुत समय पहले स्वर्णपुर नाम का एक बहुत ही समृद्ध नगर था, जहाँ के निवासी धन, वैभव और कला में अग्रणी थे। उसी नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी था, जो उस नगर का सबसे अमीर व्यापारी था। धर्मपाल अपने व्यापार कौशल और दानशीलता के लिए जाना जाता था। उसकी पत्नी का नाम रत्न प्रभा था। रत्न प्रभा वह सुंदर और विदुषी और अपने पति की तरह उदार हृदय वाली महिला थी। दोनों पति पत्नी ईश्वर के भी बहुत बड़े भक्त थे। वे सुबह शाम ईश्वर की आराधना और पूजा करते। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। वे दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में सुख और दुख दोनों का अपना अपना महत्व है। इसलिए मनुष्य के जीवन में सुख के साथ साथ दुख का भी आगमन होता है। व्यापारी धर्मपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसके पास धन संपत्ति तो थी, परंतु उसके जीवन में संतान का अभाव था। उसका विवाह हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। उसे बस इसी बात का दुख था। उसने अपनी पत्नी और अपना इलाज नगर भर के बड़े बड़े वैद्यों से करवाया, लेकिन वह संतान सुख से वंचित ही रहा। एक दिन व्यापार के किसी काम से धर्मपाल नगर से बाहर जा रहा था, तो उसे पता चला कि नगर के बाहर एक त्रिकालदर्शी साधु महाराज आए हुए हैं। जो भी उनके पास हम अपनी समस्या लेकर जाता है, वे उसका निवारण अवश्य कर देते हैं। धर्मपाल नगर से बाहर जाते हुए उन महात्माओं के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा
साधु महाराज तो अपनी साधना में लीन हैं, तो धर्मपाल वहीं बैठकर महात्मा जी के उठने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बैठने के बाद साधु महाराज अपनी आंखें खोलते हैं तो पहले धर्मपाल उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर कहता है, हे महात्मा, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरे कष्टों का निवारण करें। तब साधु महाराज उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हें किस प्रकार का दुख है? तू तो दिखने में बहुत धनवान लगता है, लगता नहीं कि तुझे किसी प्रकार का कष्ट होगा। तब धर्मपाल साधु महाराज से कहते हैं, बड़े दुखी मन से कहते हैं, हे त्रिकालदर्शी साधु महाराज, मेरे जीवन में बस एक ही दुख है, मेरा विवाह हुए कई वर्ष हो चुके हैं, परंतु अभी तक मेरी संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। आप मुझे ये बताएं कि मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, और संतान प्राप्ति का उपाय भी बताएं ताकि मैं अपने जीवन में संतान सुख प्राप्त कर सकूं। साधु महाराज ने व्यापारी धर्मपाल की बातें बड़ी ध्यान पूर्वक सुनी। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करके अपने तपोबल से धर्मपाल के संपूर्ण जीवन की घटनाओं का विश्लेषण किया और बड़े क्रोध में बोले, हे मूर्ख धन, कुछ वर्ष पहले तूने एक घोर पाप किया था। शायद तुझे याद हो, जब तू दूर देश व्यापार करने के लिए जा रहा था, तब एक वृक्ष के नीचे एक गाय अपने नवजात बछड़े के साथ भूख प्यास से तड़प रही थी। ना तो तूने उस गाय को भोजन कराया, ना ही तूने उसे प्रणाम किया, ना ही तूने उसे गौ माता की सेवा की। उस गौ माता ने तुझे सहायता भी मांगी, परंतु तूने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। तेरी इस हरकत की वजह से ही गौ माता ने क्रुद्ध होकर तुम्हें बद्दुआ दी, इसलिए आज तू संतान सुख से वंचित है। हे धनिक, जो भी मनुष्य गौ माता को कष्ट में देखकर उनकी सहायता नहीं करता, उसे घोर पाप लगता है। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनीश्वर, इस तरह उन साधु ने धर्मपाल को उसके द्वारा किए गए पाप को बता दिया। तब फिर धर्मपाल रोते हुए बोला, हे भगवान, जे मुझे क्या हो गया? इतना बड़ा पाप मुझे कैसे हो गया? मुझे अब स्वयं से ही घृणा हो रही है। मेरी वजह से एक गाय और उसके नवजात बछड़े को इतना कष्ट सहने पड़ा। इसके आगे धर्मपाल साधु से कहते हैं, हे साधु महाराज, मैं जानता हूं कि मेरा यह पाप क्षमा योग्य नहीं है, फिर भी मैं आपके समक्ष प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस पाप का प्रायश्चित करने का उपाय बताएं। मैं अपनी इस उद्दंडता को सुधारना चाहता हूँ, उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आप कृपा करके इसका उपाय मुझे बताएं। तब साधु ने कहा, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुमने जो पाप अनजाने में किया है। अच्छी बात यह है कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की और पाप का प्रायश्चित भी करना चाहते हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जिससे करके तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलेगा। साधु ने आगे कहा, पुत्र, इस नगर से वन क्षेत्र में मेरा आश्रम है, वहां पर बहुत से पशु पक्षी हैं, सभी ऋषि मुनियों के साथ रहते हैं। उसी आश्रम में 100 वर्ण दानों की दिव्य गाय है, जिसके स्पर्श मात्र से ही लोगों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसकी सेवा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह सुबह नर गाय सभी पापों को नष्ट करने वाली और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मैं तुम्हें एक विशेष मंत्र दूंगा, अगर तुम उस मंत्र का प्रयोग करोगे तो और तुम्हारे एक ही बार मंत्र प्रयोग से सुवर्ण धारा गाय तुम्हारे पास आ जाती है, तो समझ जाना कि तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो गया। अगर वो मंत्र प्रयोग के बाद भी नहीं आती है तो समझ लेना गौ माता तुमसे दुष्ट है। और धर्मपाल और साधु महाराज दोनों साथ साथ साधु महाराज के आश्रम में जाते हैं। वहां पहुंचकर साधु महाराज धर्मपाल को एक सिद्ध मंत्र बताते हैं, जिससे वो बहुत दूर होने पर भी तुरंत आ जाती है। साधु धर्मपाल को उस मंत्र का प्रयोग करने को कहते हैं। धर्मपाल ने उस मंत्रवाल को बोलता है। थोड़ी देर बाद ही देखता है कि उस आश्रम की स्वर्ण धारा नाम की गाय उसकी ओर आ रही है। साधु जब ये देखता है तो वो धर्मपाल से कहता है, हे धनिक, देख, तेरे एक मंत्र प्रयोग से स्वर्ण धारा नाम की गाय स्वयं तेरे पास चलकर आ रही है। तू बहुत भाग्यशाली है, ये गाय तेरे सारे दुख दूर कर देगी। अब बस तू इस गाय की सेवा कर, तू इस जंगल में इसे चराए, इसकी भली प्रकार से देखभाल कर, इसे हिंसक पशुओं से बचा और किसी भी प्रकार का कष्ट इसे ना होने दे। अपनी धर्म पत्नी से भी कह देना कि वह भी इस स्वर्ण धारा नाम गाय की सेवा करे।
इसकी पूजा अर्चना करे, जिससे गाय प्रसन्न होकर तुझे और तेरी पत्नी को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे। धर्मपाल उस गाय को प्रणाम करता है और साधु महाराज को प्रणाम करता है और स्वर्णधारा नाम की गाय को अपने घर ले आता है। घर पहुंचकर धर्मपाल अपनी पत्नी से कहता है, हे भाग्यवान, संतान प्राप्ति के लिए इस स्वर्णधारा नाम गाय की सेवा करो। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, दूसरे दिन सुबह धर्मपाल और उसकी पत्नी नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करने के पश्चात उस गाय की पूजा करते हैं। धर्मपाल की पत्नी उस गाय को कुछ रोटियां खिलाती है। फिर धर्मपाल उस गाय को चराने के लिए कुछ जंगल में चला जाता है। जंगल में पहुंचकर धर्मपाल उस स्वर्णधारा नाम की गाय को हरी हरी घास खिलाता है। वह गाय के शरीर पर बैठी मक्खियों को हाथ से हटाता है और प्रेम पूर्वक अपने हाथों से उसके माथे को सहलाता है। इस प्रकार पूरे दिन गाय को जंगल में चराने और उसकी सेवा करने के पश्चात धर्मपाल उस गाय के साथ अपने घर आ जाता है। रास्ते में गाय अपने पैरों से धूल उड़ाती है, जिससे धर्मपाल के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर पवित्र हो जाता है। घर पहुंचकर धर्मपाल की पत्नी स्वर्णधारा नाम की गाय की विधि पूर्वक पूजा करती है और अर्चना करती है। उसे प्रणाम कर उसकी प्रदक्षिणा करती है और प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से हाथ जोड़ के उस स्वर्णधारा नाम गाय के सामने खड़ी हो जाती है। स्वर्णधारा गाय धर्मपाल की पत्नी की पूजा स्वीकार कर लेती है और उसकी ओर दृष्टि डालकर उसके सभी दोषों को नष्ट कर देती है। गाय की दृष्टि पड़ते ही धर्मपाल की पत्नी पवित्र हो जाती है। इस प्रकार धर्मपाल और उसकी पत्नी स्वर्णधारा नाम गाय की सेवा करते हुए लगभग 1 माह पूरा कर लेते हैं। एक दिन जब धर्मपाल स्वर्णधारा नाम गाय को लेकर जंगल में चराने जाता है तो गाय चरते चरते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहां बड़ी बड़ी झाड़ियां, घास, पेड़ होते हैं। वहीं पर जब गाय चर रही होती है तो झाड़ियों के पीछे से एक खूंखार शेर गाय पे हमला कर देता है और बलपूर्वक स्वर्णधारा गाय को दबोच लेता है। इस कारण स्वर्णधारा गाय बहुत तेजी से धर्मपाल को पुकारती है, हे धनिक, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जैसे ही धर्मपाल स्वर्णधारा गाय की पार सुनता है तो वो दौड़ते हुए गाय के पास पहुंच जाता है और देखता है एक खूंखार शेर ने स्वर्णधारा नाम गाय को बलपूर्वक दबोच रखा है और दर्द के कारण स्वर्णधारा गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। धर्मपाल गुस्से में वहां पास पड़ा डंडा उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो शेर की आंखों में देखता है उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है और उसका शरीर कांपने लगता है। तभी शेर बहुत तेज आवाज में धर्मपाल से कहता है, हे धनिक, मुझ पर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं, इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और जहां से लौट जाओ। शायद आज ईश्वर ने मुझे बड़ी कृपा की है और इस गाय को भोजन के रूप में मेरे लिए भेजा है। काफी दिनों के मैंने ऐसे पशु का मुलायम मांस नहीं खाया था और आज ईश्वर की कृपा से ये गाय मेरे भोजन के रूप में मेरे पास आई है। हे धनिक, मुझे परेशान मत करो और अगर आप जान की प्रवाह है तो तुरंत जहां से अपने घर लौट जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। मुझे आज इस गाय का भोजन करने दो। बड़ी हिम्मत जुड़ाकर धर्मपाल उस खूंखार शेर से कहता है, हे मृगेंद्र, कृपा करके आप इस गाय को ना मारे, क्योंकि ये गाय एक तपस्वी साधु ने मुझे सभी मनोकामना पूर्ति के लिए दी है। कृपया आप इसकी हत्या ना करें, क्योंकि इससे आपको महापाप लगेगा। इसका एक नवजात बछड़ा भी है जो घर पर अपनी मां के आने की राह देख रहा है। उन साधु महाराज ने मुझे इस गाय की सेवा और रक्षा करने को कहा है। मैं इस गाय को किसी भी हालत में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। हे मृगेंद्र, आप बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए आपसे गाय से छुड़ाना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए हे मृगेंद्र, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस गाय को छोड़ दें और इसके बदले मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लें। मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करता हूं। इससे साधु महाराज के आदेश का पालन भी हो जाएगा और मेरे द्वारा इस स्वर्णधारा नाम गाय की रक्षा भी हो जाएगी। इस गाय की रक्षा हेतु मेरे प्राण त्यागने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाएगी।
इतना कहने के पश्चात धर्मपाल आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके उस खूंखार शेर के सामने बैठ जाता है। तभी अचानक से धर्मपाल को एक स्वर सुनाई देता है, हे पुत्र उठो, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। जैसे ही ये शब्द धर्मपाल के कानों में पड़ते हैं, वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि उसके सामने सिर्फ स्वर्णधारा गाय ही कहती है, हे दनेक, मैंने ही अपने माया से तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए शेर का रूप धारण किया था। मैं देखना चाहती थी कि संकट के समय भी तुम अपने वचन के अनुरूप मेरी रक्षा करते हो या नहीं। हे पुत्र, तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए हो। तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे प्राणों की रक्षा हेतु अपने प्राणों को भी दांव पे लगा दिया है। इसलिए हे पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं उसे पूर्ण करूंगी। तब भी धर्मपाल कहते हैं, हे गौ माता, मेरी सिर्फ एक ही मनोकामना है कि आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। तब स्वर्णधारा गाय ने कहा, ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें संतान सुख का आशीर्वाद देती हूँ। तुम एक पत्ते का दूना लेकर आओ और मेरा दूध लेकर अपनी पत्नी के साथ पान करो, जिससे तुम्हारे धर्म का पालन करने का संतान की प्राप्ति होगी। तब फिर धर्मपाल व्यापारी ने कहा, हे गौ माता, आपने मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, मैं धन्य हो गया। आप मेरे घर चले, मैं आपकी पूजा करके आपका भोजन कराता हूँ और सभी अनुष्ठानों को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूँ। इसके बाद धर्मपाल स्वर्णधारा नाम गाय को अपने घर ले आता है और उसकी पत्नी उस गाय की पूजा करती है। तब वो गाय धर्मपाल की पत्नी से कहती है, हे पुत्री, तुम मेरी पीठ को स्पर्श करो, इससे तुम्हें अत्यंत गुणवान और धर्म का पालन करने वाली संतान की प्राप्ति होगी। धर्मपाल की पत्नी स्वर्णधारा नाम गाय के पीठ को स्पर्श करती है और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करके धर्मपाल और उसकी पत्नी अमृत समान दूध को प्रसाद रूप में ग्रहण करती हैं। इसके पश्चात वे दोनों महात्मा जी के पास पहुंच जाते हैं और धर्मपाल और उसकी पत्नी के चेहरे की खुशी को देखकर साधु महाराज कहते हैं, हे दनेक, ये गाय अब तुम दोनों से बहुत प्रसन्न है। जल्द ही तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है और उसे चारा खिलाता है, उसकी पूजा करता है, उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जो भी गाय की रक्षा करता है वो कभी भी गरीब नहीं रहता है और उसे मृत्यु के पश्चात सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति गाय के दूध को श्रद्धा भाव से ग्रहण करता है उसे कोई बीमारी नहीं होती है। और जो भी व्यक्ति गाय की पीठ को स्पर्श करता है और दुलार करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य गाय को रोटी खिलाता है, मृत्यु के पश्चात वह नरक की बैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। मात्र ये सब कर लेने से मनुष्य सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। अतः हमें गौ माता की सेवा और आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक मनुष्य योनि में जन्म लेने का सुख प्राप्त होता है। गौ माता की सेवा करने वाला व्यक्ति रंग से राजा भी बन सकता है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, धर्मपाल और उसकी पत्नी द्वारा स्वर्णधारा नाम गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हे मुनीश्वर, आपका दूसरा प्रश्न ये था कि जो भी मनुष्य गाय को मारते पीटते हैं उन्हें कौन सा दंड मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे मनुष्यों को नरक के देवता यमराज जी कई वर्षों तक नरक की आग में जलाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आपको आपके समस्त प्रश्न को उत्तर तो मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि कहते हैं, भगवान, अभी एक प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया। मेरा तीसरा प्रश्न था कि गाय माता ने समस्त स्त्री जाति को कौन सा श्राप दिया था जिससे स्त्रियां आज भी भुगत रही हैं। देवर्षि नारद जी बात सुनकर के भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको एक और ज्ञान वर्धक कथा सुनाता हूँ। किसी समय की बात है, एक राज्य के एक नगर में एक परमेश्वर नाम का वैश्य रहता था। उसके पास एक सुंदर सी गाय थी जो खूब सारा दूध देती थी।
उस गाय का दूध बहुत अच्छा था, जिसे बेचकर वह वैश्य अपनी आजीविका चलाता था। गाय का दूध बहुत अच्छा होने के कारण उसे उस दूध का बहुत अच्छा दाम भी मिल जाता था, और इसी कारण से वह वैश्य उस गाय की बड़ी प्रकार से सेवा करता, उसे जंगल में घास चराने के लिए ले जाता था और शाम तक घर आ जाता था। कई माह तक ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया, जिससे परमेश्वर को अब कोई फायदा नहीं हो रहा था। परमेश्वर इस बात से परेशान हो जाता है और उस गाय को घर से भगा देता है। वह गाय उसके घर में घुसने का प्रयास करती तो उसे डंडों से पीटता, जिससे गाय बहुत दुखी रहने लगी। वह गाय अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर ही उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता था। इसलिए वो गाय परमेश्वर के घर को छोड़कर जंगल में चली जाती है। जंगल में हरी भरी घास खाती और वहीं एक पेड़ के नीचे रात को आराम करती। ऐसे करते हुए गाय को कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन गाय जब गर्भवती हो जाती है तो उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कैसे करके वो अपना जीवन यापन करने लगती है। उसी जंगल के समीप एक गांव था, जहां एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही लालची थी, जिससे वो किसान भी बहुत परेशान था। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि, एक दिन वो गाय को प्रसव का जब समय नजदीक आ जाता है तो उस गाय को तीव्र पीड़ा शुरू हो जाती है। किसी तरह से प्रसव पीड़ा को सहन कर वह गाय एक सुंदर से बछड़े को जन्म देती है। जब गाय को बछड़े को जन्म देती है तो वो बछड़ा आसपास की जड़ होने से काफी गंदा हो जाता है। वह गाय जंगली जानवरों से बचाने के लिए अपने बछड़े को पीठ पर रखने का प्रयास करती है, लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद वो असफल रहती है, जिससे वो गाय बहुत दुखी हो जाती है। तभी अचानक उस गांव में रहने वाली किसान की पत्नी किसी काम से उसी जंगल के रास्ते से वहां से जा रही होती है। तभी वो गाय को देखती है कि वो गाय बार बार अपने बछड़े को अपने पीठ पर रखने का प्रयास कर रही है और रख नहीं पा रही है। गाय जब उस किसान की पत्नी को उस वहां से जाते हुए देखती है तो कहती है, हे सुंदर स्त्री, क्या आप मेरे बछड़े को मेरे पीठ पर रख दोगे? क्योंकि ये अभी नवजात है और 9 महीने बाद ही चलने लायक होगा। क्योंकि उस गाय को ये पता नहीं था कि उसका बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है। उस समय मनुष्य के बच्चे भी जन्म के तुरंत ही बाद चलने लगते थे, लेकिन ये बात उस गाय को ये बिल्कुल ही पता नहीं थी। किसान की पत्नी गाय की ऐसी बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है, मैं तो तुम्हारे बच्चे को पीठ पर क्यों रखूं? इसको देखो तो ये कितना गंदा हो गया है और कितना कीचड़ लगा हुआ है इस पर। अगर मैं तुम्हारी पीठ पर रखती हूँ तो मेरी सारी साड़ी खराब हो जाएगी। किसान की पत्नी की ऐसी बातें सुनकर उस गाय को क्रोध आ जाता है और वह उस किसान की पत्नी को श्राप देती है। कहती है, हे मूर्ख स्त्री, तू मेरे बच्चे को मेरी पीठ पर रखने पे इतना संकोच कर रही है। जा, आज से तुझे और समस्त स्त्री जाति को मैं श्राप देती हूँ कि अब मनुष्य के बच्चे भी मेरे बच्चे की तरह ही 9 महीने बाद चलने योग्य होंगे। जो जितने भी पशु के बच्चे पैदा होंगे वे जन्म के कुछ समय बाद ही चलने लगेंगे। मित्रों, भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे देव ऋषि, इस प्रकार से गाय माता के इस श्राप को आज भी समस्त स्त्रियों को कल युग में भोगना पड़ रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले मनुष्यों के बच्चे भी जन्म के तुरंत बाद ही चलने लगते थे। सत्ययुग में सुखदेव जन्म के कुछ देर बाद ही चलने लगे थे और वेद व्यास भी पैदा होने के बाद कुछ समय में चलने लगे थे। ये बात सतयुग की थी, लेकिन कल युग में ऐसा कुछ भी नहीं है। कल युग में मनुष्य के बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 8 से 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण यह है कि गाय माता ने क्रोध में आकर के स्त्री जाति को जो श्राप दिया था, उस दिन से समस्त स्त्रियों के बच्चों के जन्म के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलना बंद हो गए और गाय माता के श्राप के कारण कल युग में स्त्रियों के बच्चे 8 से 10 महीने के बाद ही अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़े हो पाते हैं। गायों के बच्चे उसी दिन से जन्म होते ही अपने पैरों पर चलने लगते हैं। इसीलिए किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरों के दुख में दुखी हो जाना चाहिए, दूसरों के काम में आना चाहिए। साथ ही पशु पक्षियों की सहायता भी करनी चाहिए। एक स्त्री की गलती की वजह से कल युग की समस्त स्त्रियां गाय माता के श्राप का फल भोग रही हैं। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि, अब तो आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं,
हे भगवान, आपने इतनी महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। मैं इतनी ज्ञानवर्धक कथा सुनकर धन्य हो गया। अब मैं इस कथा का प्रसार समस्त लोगों में करूंगा और इस ज्ञान को और आगे तक पहुंचाऊंगा। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको भी ये कथा पसंद आई होगी, और यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां आपको मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे मित्रों, अपने आसपास आप सफाई बना करके देश को स्वस्थ रखें।